पुणे शहर का सबसे बड़ा बस स्टेशन जहां पर 25 फरवरी 2025 सुबह के तकरीबन 5:30 बजे एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद सोशल मीडिया पर वह घटना बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है। वह घटना थी एक 26 साल की महिला जिसके साथ एक युवक ने उसी बस स्टेशन पर 3 से 4 घंटे तक रेप किया था और रेप करने के बाद वह शख्स उस महिला से कहता है कि अगर तुमने इस बात की जानकारी किसी को दी या पुलिस के पास गई मैं तुमको मार दूंगा। इसके बाद वह महिला जाती है पुलिस के पास और अपनी आप बीती बताती है, जिसके बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों के पास उस महिला की बात बताई। फिर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उस आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि उसके लिए 13 टीमें गठित की और यहाँ तक कि डॉग स्पॉट और ड्रोन की सहायता ली। और जहाँ आरोपी रहने वाला था उसके गांव में 100 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात किए। आखिरकार एक गलती से वह आरोपी पकड़ा गया और जो उसने खुलासा किया वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और आपको बताएंगे कि आखिर आरोपी ने इस महिला के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया और आखिर वह आरोपी कैसे पकड़ा गया और उसका आपराधिक दुनिया में उसका क्या नाता है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है महाराष्ट्र के पास ही एक शहर है जिसका नाम पुणे। यहीं की रहने वाली एक महिला जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और तभी वह 25 फरवरी 2025 जो कि अपने किराए के मकान से निकलती है सुबह 5 बजे जाने के लिए। पुणे का ही एक बस स्टेशन था जिसका नाम था स्वारगेट बस डिपो, जहां पर सभी राज्यों के लिए बस मिलती थी। 5:30 बजे का समय था। वह पहुंचती है बस स्टेशन पर और जैसे ही अंदर पहुंचती है वह सभी बसों को बारी बारी से देख रही थी और सब में पढ़ने की कोशिश कर रही थी जो कि उसको अपने गांव के लिए बस लेनी थी। जो महिला रहने वाली थी वह जो एक ज़िला था जिसका नाम था सितारा, ज़िले के पास ही एक जो कि उसका गांव है वहाँ की वह रहने वाली थी। अब एक शख्स उस महिला के पास आता है और कहता है, बहन जी आपको बस कहाँ के लेनी है और आप कहाँ जा रही हैं। तभी वह महिला कहती है, मुझे सतारा ज़िले की बस चाहिए, वहीं पर मेरा गांव है। तभी वह शख्स कहता है, बहन जी आपको यहाँ बस वो नहीं मिलेगी, इससे लगभग 20 मीटर आगे ही वह बस खड़ी होती है और वहीं से वह जाती है। तभी वह महिला उस व्यक्ति से कहती है, मैं पिछले महीना ही गई थी, यहाँ से मैंने बस पकड़ी थी, वह बस यहीं ही आएगी। तभी वह शख्स कहता है कि आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मेरी बात मत मानिए, आप यहीं खड़ी रहिए, मगर आपको यहाँ से बस नहीं मिलेगी। और वह महिला उस व्यक्ति के खिलाफ सहानुभूति दिखाती है, उसकी बातों पर आ जाती है, कहती ठीक है भैया जहाँ तुम बता रहे हो वहाँ लेकर चलो, मुझे अपने गांव जाना है और वहाँ के लिए बस लेनी है, बस वही मुझे पकड़वा दीजिए, आपकी बहुत ही महान कृपा होगी। और वह महिला उस शख्स के साथ पहुँचती है। थोड़ी दूर में ही वहाँ पर 7 से 8 बसें खड़ी थी। वह भी जो हिस्सा था वह डिपो का हिस्सा था, यानी पिछला हिस्सा था। तभी एक बस जो खड़ी थी जिसका नाम था शिवशाही बस। तभी वह शख्स अपने हाथ से इशारा करता है, कहता है वह जो सामने बस खड़ी है वहाँ जाकर बैठ जाइए, 10 से 15 मिनट में चालू हो जाएगी और अपनी स्थान के लिए रवाना हो सकती है। और वह महिला उस शख्स से कहती है, इस बस में तो कोई भी बैठा भी नहीं है और क्योंकि रात का अंधेरा था न तो उसमें लाइट जल रही है। तभी वह शख्स कहता है, यह दूसरे राज्य से बस आई है और अभी आधा घंटा ब्रेक है, जो इसमें यात्री बैठे हैं या तो वह अभी सो रहे हैं या तो लाइट बंद करके अपना कोई मोबाइल चला रहा है या तो कोई अन्य काम कर रहे हैं। वह महिला उसकी बात पर आती है और पहुंचती है बस के पास में और जो उसका दरवाज़ा बाहर से मतलब छिटकनी मतलब लॉक था उसको खोलती, अंदर दाखिल होती है और बस के अंदर एक केबिन और था जो कि सीट में जाने का रास्ता था। और जैसे ही वह अंदर वाला केबिन खोलती है देखती है वह बस बिल्कुल खाली है और ना तो उसमें कोई व्यक्ति है और ना तो वहाँ पर ड्राइवर है। अब जैसे ही महिला पीछे बढ़ती है उतरने के लिए तभी वह शख्स उस महिला के पीछे उसी बस में चढ़ जाता है और धक्का देकर उसको सीट पर गिरा देता है। तभी वह महिला कहती है कि आप मुझे इस बस में क्यों लेकर आए हैं,
तभी वह शख्स महिला का मुंह दबाता है, उसके बदन से कपड़े उतारने लगता है। तभी वह महिला कहती है कि यह तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था बहन मुझे, और तुम मेरे साथ यह गलत काम क्यों कर रहे हो। वह शख्स उस महिला का मुंह दबाता है और अपने कपड़े सारे उतारता है और उस महिला के साथ ज़बरदस्ती रेप करने लगता है। वह महिला अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, मगर वह आरोपी बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। जब तक उसकी इच्छा थी तब तक उस महिला के साथ संबंध बनाया। इसके बाद उसने अपने कपड़े पहने और उस महिला से कहा तुम भी अपने कपड़े पहन लो, और दोनों फिर उतरते हैं। वह महिला से कहता है तुमने अगर इस बात की जानकारी पुलिस को दी या अपने किसी जानने वाले को दी तो मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारे खिलाफ मैं झूठा मुकदमा भी लिखवा दूंगा, जिसके बाद ना तो तुम अपने घर जाने के लायक रहोगे ना तो समाज में मुंह दिखाने के लायक रहोगे। अब महिला डर जाती, सहम जाती है और पहले तो वह बस से उतरती है और वहीं पर नीचे बैठती है, और बैठने के बाद ही वह अपने एक परिचित दोस्त को फ़ोन मिलाती है और जिसके बाद वह अपनी पूरी आपबीती बताती है। और वह दोस्त उस महिला को एक सलाह ऐसी देता है जो कि काफ़ी काबिले तारीफ़ थी। तभी वह दोस्त कहता है कि जो तुम्हारे साथ घटना हुई है उसके खिलाफ तुम शांत मत बैठना, अगर तुम शांत बैठोगी वह दोबारा तुम्हारे साथ दोबारा फिर घटना कर सकता है। तो इसके लिए जो पास का थाना है वहाँ जाओ, उस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। वह महिला थाने पहुँचती है। थाने में उसको कांस्टेबल देखता है, कहता है बहन जी आपको क्या काम है, किसके खिलाफ FIR दर्ज करानी है, ऐसा तो नहीं आपका मोबाइल पर्स चोरी हुआ है। तो वह महिला रोने लगती है। रोने के बाद अपनी घटना जो कि उसके साथ घटित हुई थी बस स्टेशन पे वह सारी बारीकी से बताती है, जिसके बाद यह बात वहाँ का कांस्टेबल अपने उच्च अधिकारी को बताता है। यह बात देखते देखते पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाती है कि एक चर्चित बस स्टेशन जो कि पुणे में था वहाँ पर एक आरोपी ने एक 26 साल की महिला के साथ 3 से 4 घंटे तक रेप किया, वो भी एक बस स्टेशन पर। इसके बाद अब पुलिस की 13 टीमें गठित की जाती हैं उस आरोपी को पकड़ने के लिए। हर संभव प्रयास यह था कि वह जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो, और यहाँ तक कि पुलिस ने जो वहाँ का पुणे शहर था और जो उसके आसपास का इलाका था उसकी CCTV फुटेज से तस्वीर निकाली जाती है, पहचानने का प्रयास किया जाता है यह शख्स कहाँ का रहने वाला है। तो पता चलता है महाराष्ट्र के ही पास ही एक जो शिखुर तहसील है वहाँ के पास ही एक कुगुनाट गांव है, वहाँ का यह आरोपी रहने वाला है जिसका नाम है दत्तात्रेय और जिसकी उम्र लगभग 37 साल है। अब पुलिस उसके गांव पहुंचती है, उसको वहां ढूंढने का प्रयास करती है। पता चलता है वह एक दिन पहले आया था मगर वह फरार है। फिर पुलिस वाले डॉग स्पॉट की सहायता लेते, यहाँ तक कि ड्रोन की सहायता ली जाती है और मुखबिर तक लगा दिए जाते हैं, और पुलिस ने उस आरोपी के खिलाफ कम से कम 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था कि अगर कोई भी मुखबिर या पुलिस वाला उसको पकड़ेगा तो उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। अब पुलिस वाले धरपकड़ के लिए अपनी अपनी छानबीन कर रहे थे, तभी मुखबिरों के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि जो एक के गुनाट जो कि उसी का गांव है वहीं के पास एक खेत है जहां पर गन्ने की फसल खड़ी है, वहां पर एक शख्स छुपा है। और फौरन ही पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, देखती है वहां पर कोई और शख्स नहीं था जिसकी तलाश थी, जिसका नाम था दत्तात्रेय, वहीं पर छुपा था। पुलिस वाले उसको हिरासत में लेते हैं, उसे पूछताछ करते हैं तो वह अपनी उस घटना को स्वीकारता है, कहता है हाँ मैंने उस घटना को अंजाम दिया है। अंजाम देने के बाद तभी वह एक सब्जी लदे ट्रक में बैठकर अपने गांव आता है, वहां से कपड़े बदलता है। इसके बाद वह गांव के पास में ही गन्ने के खेत में रहकर अपना गुजारा कर रहा था। तभी उसको पानी प्यास लगती, वह जाता है बगल वाले गांव में और वहां पानी मांगता है। तभी जो गांव का शख्स था वह पहचान जाता है उस आरोपी को, और उसको कहीं ना कहीं खबर पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से लगी थी, इसी ने ही शख्स ने ही एक महिला के साथ रेप किया है और पुलिस इसको ढूंढ रही है। अब फौरन पुलिस उसको हिरासत में लेकर जेल भेजती है। जब उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है पता चलता है कि जो पुणे और जो उसके पास एक और शहर है अहिल्यानगर, वहाँ पर यह कम से कम लूट और मारपीट और जैसे चोरी, डकैती और चैन स्कैनिंग तहत दर्जनों मामले दर्ज हैं। और यह 2019 में जमानत पर रिहा हुआ था और उसके बाद उसने 2025 में एक महिला के साथ रेप की घटना घटित की है। अब पुलिस ने इस आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि इस आरोपी को ऐसी कौन सज़ा मिलनी चाहिए जिसके बाद हर कोई ऐसी चीज़
चीज़ करने से वह बिल्कुल डर जाए, सहम जाए और इस घटनाओं पर रोक लगे। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।